Hare Krishna to each and everyone. How are you all? I hope you all good. Today we are discuss about our chapter number 1. एक्चुअली चैप्टर 1 भी नहीं है, ये है हमारी बाल महाभारत कथा जो कि क्लास 6 में बच्चों को पढ़ाई जाती है और हर किसी को पढ़नी चाहिए क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है जो हर किसी को आनी चाहिए। ठीक है, तो जो महाभारत कथा है उसका ब्रीफ इंटरव्यू है यहाँ पे। तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महाभारत कहते किसे है। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है महाभारत की? कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ, मुझे पता है कहाँ से होती है। पता है? बताओ आपको। वो होती है गंगा से। गंगा मैया है ना, उनसे होती है। गंगा मैया और एक राजकुमार, सॉरी राजकुमार नहीं थे, वो राजा थे, उनका नाम था भरत, तभी महाभारत पड़ा नाम इसका, है ना। तो महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। आपको तो पता ही है वेद व्यास जी ने हमें महाभारत लिख के दी है। वो किसके वो थे? शिष्य थे महर्षि पराशर के। किसके थे? महर्षि पराशर के। ठीक है, तो जो वेद व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई। सबसे पहले सुखदेव को सुनाई थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद अपने और शिष्यों को सुनाई धीरे धीरे करके। मानव जाति, फॉर एग्जाम्पल जैसे कान्हा जी है, ठीक है, कृष्णा जी ने सबसे पहले भगवत गीता किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई थी। उसके बाद ही सब लोगों को पता लगा ना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती है दुनिया में, है ना। तो वही मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। महाभारत का जो प्रसार है ना वो किसने किया था? वैशंपायन ने। ठीक है, वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे, उनके बहुत ही ज़्यादा प्रमुख मतलब पॉपुलर शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से एक बड़ा यज्ञ किया गया। अच्छा, तुम ये बताओ महाराजा परीक्षित कौन थे? ही इज़ द लास्ट पर्सन, अपने कुल के लास्ट पर्सन से। जो पांडव है ना, पांडवों के जो अभिमन्यु का जो बेटा था, जब युद्ध के टाइम उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उन्हें छुपा लिया गया था, तो उनका जो बेटा था ना वो परीक्षित महाराज है। कौन है? परीक्षित महाराज है। यही लास्ट बचे हुए थे उनकी पूरी फैमिली में, उनके पूरे कुल में। और बाकी सारे तो वन चले गए थे ना जब कान्हा जी का निधन हो गया था। अब नेक्स्ट देखो, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए वैसे। अब देखो नेक्स्ट क्या है। पुत्र जन्मे ने एक बड़ा यज्ञ किया था। ये महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत भी मौजूद थे, पुराने लोग भी थे वहाँ पे। सूत जी ने समस्त ऋषि को एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। कौन थे इसके अध्यक्ष? जैसे कि भीमराव अम्बेडकर थे, हमारा जब विधानसभा हो रहा था तो वो अध्यक्ष बन के आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वैसे ये भी अध्यक्ष बन के आए थे। मतलब कोई ना कोई नया जो कि देख रहा हो, ये इन सब की वो कर रहा हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो। तो फिर क्या हुआ बाद में? सूत जी ने ऋषियों की सभा बुलाई थी और स्टार्ट की थी। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। आपको तो ये पता ही है महाराजा शांतनु, ओ सॉरी, जो मैंने भरत बोला था ना आपको, वो भरत नाम नहीं था उनका, सॉरी उन एक सेकेंड, भरत के बेटे थे शांतनु, है ना। हाँ, भरत के बेटे थे शांतनु। तो शांतनु का विवाह हुआ था गंगा जी से, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर उनका जो बेटा था भीष्म था, भीष्म, और उनका एक और बेटा था, उनकी एक और शादी हुई थी ना सत्यवती जी से। आपको पूरी स्टोरी या डिटेल में पढ़ी मिलेगी, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी इन्होंने थोड़े से में दे रखी है। तो फिर उनकी जो दूसरी पत्नी थी ना, उनसे चित्रांगद हुए थे, तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, है ना। तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई, बिन बात की उनकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनके भाई विचित्र वीर राजा बने। 2 पुत्र हुए उनके, कौन कौन से? धृतराष्ट्र और पांडु। 2 पुत्र हुए थे इनके, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र से कौरव आए थे, पांडु से पांडव आए थे। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनको राजगद्दी नहीं मिली। इस बात का उनको वो हो गया था कि मैं बड़ा हूँ तो मेरे को क्यों नहीं मिली। ये चीज़ उनको खटकती थी कि भाई मैं बड़ा हूँ, मेरे को देना चाहिए, क्यों नहीं दिया मेरे को। इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु, इसलिए उस टाइम पे उन्होंने बोला कि भाई ये तो अंधा है, ये कैसे कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम क्या हुआ, उनको ना देखकर पांडु को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। इसी बात का उनको मन में वो था कि भाई मैं क्यों नहीं बैठा, वो क्यों बैठ गया। इस बात का उनको वो लगा कि हाँ ऐसा गलत हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर गलती थी भी तो किसकी थी? वो अंधा था, राजगद्दी संभाल नहीं सकता था। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। पांडु ने कई साल तक वहाँ पे राज किया। उनकी 2 रानियाँ थी, कुंती और माद्री। कौन कौन था? कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए थे, है ना। इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी आपको पता चलेगी। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। पता है, वनवास के टाइम ही 5 पांडवों को जन्म दिया, वो भी बिल्कुल पवित्र थे। वो मैं स्टोरी आपको बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि अगर मैं बताने बैठ गई ना तो ये 2-3 घंटे में क्या 2-3 सालों में भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां उनके साथ ही हो गई, उनकी रानियां भी उनके साथ गई। वहीं पे उनका क्या हो गया था,
ऊपर चले गए थे। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है। पांचों अनाथ बच्चों को वन में लेकर बेचारी भटकती रहती है। फिर बाद में जब आते हैं ना तो लोग उसे अपना लेते हैं कि हाँ ये हमारे ही पुत्र है, हमारे ही पांडु के वंश है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऋषि मुनि ने पालन पोषण किया होता है उन पुत्रों का, बहुत ज़्यादा वैराग्य होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, पढ़ाया लिखाया होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उन पे धनुर्विद्या हर चीज़ उनने सिखाई हुई होती है। जब युधिष्ठिर 16 साल के हुए थे ना, युधिष्ठिर उनका सबसे बड़ा भाई था। 5 पांडव के नाम कमेंट सेक्शन में बता दो जिन जिनको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, उनके बाद कौन था? अर्जुन, उनके बाद भीम, उनके बाद सहदेव, फिर नकुल, है ना। तो ऋषि ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया, क्योंकि वही तो थे उनके बड़े भाई, तो उन्हें ही देंगे वो ले जाके। अब नेक्स्ट देखो 5 पांडव बुद्धि से बहुत तेज थे, मतलब उनके पास विवेक बहुत ज़्यादा था। मेरा भाई नहीं, मेरा भाई का नाम विवेक है, लेकिन विवेक वो वाला नहीं, विवेक माने बुद्धि। और शरीर में बल था। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो बल में था वो कौन था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पता तुम्हें पता है इतना तो। भीम था। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव को सब मोह लिया करते थे। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी प्रखर बुद्धि थी और बहुत स्वभाव उनका बहुत प्यारा था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे ना, वो जलते थे कि भाई इनको तो हर कोई वो करता रहता है, इनको हर कोई तारीफ करता रहता है और हमें तो कोई वो तक नहीं करता। मतलब उन्हें जेलसी होने लग गई, ईर्ष्या होने लग गई, है ना। यह देखकर धृतराष्ट्र के मन में कौरव उनसे जलने लग गए, बहुत जलता था। सबसे ज़्यादा जो जलता था वो कौन था? मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। युधिष्ठिर था। वो क्या था? सॉरी युधिष्ठिर नहीं था, दुर्योधन था। और उन्होंने पांडवों की तरह तरह से कष्ट पहुंचाना स्टार्ट किया। उन्हें जहर पिला दिया, नदी में फेंक दिया, आग लगा दी, बहुत सारी चीज़ें करी, फिर भी वो बच गए। आपको पता है सारी बातें, आपने देखी होगी, महाभारत टीवी में आती है ना, जिसमें अर्जुन है, बहुत अच्छा है ना अर्जुन का रोल, वो देखना बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी। और कान्हा जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो हॉटस्टार डिज्नी पे देखना, बहुत अच्छा रोल है उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट देखो दिन पर दिन कौरवों के और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। मतलब दिन बर दिन वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनते गए। मतलब पांडव तो हर चीज़ प्यार से करा करते थे, लेकिन कौरव नहीं करते थे, कौरव को दुश्मनी थी उनसे, है ना। तो अंत में भीष्म पितामह ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि का मतलब क्या होता है? उनके बीच समझौता करवाया, ठीक है। ये वो नहीं है दीर्घ संधि, ये सब जो आप संस्कृत में पढ़ते हो। संधि मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात कराई, मतलब संधि कराई, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर उनके बीच एक तरीके से रिश्ता करा दिया, है ना। तो भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए, ठीक है। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चल के इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। आपको पता है इंद्रप्रस्थ किसको कहा जाता है? अभी के फिलहाल के वक्त में वो दिल्ली को कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ दिन शांति रही वहाँ पे, है ना। इंद्रप्रस्थ जो था ना, वो अभी के टाइम पे उन्हें दिल्ली कहा जाता है, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। सो उस दिन राजा लोगों से चौसर खेलने का आम रिवाज था। पता है क्या हुआ था? एक्चुअली देखा जाए ना तो युधिष्ठिर की भी कोई गलती नहीं थी। पता है क्या हुआ था? इन्होंने ना जानबूझ के उन्हें न्योता दे दिया। किसने? दुर्योधन ने जानबूझ के न्योता दे दिया। उन्हें पता है कि भाई चौसर खेलना बहुत बुरी बात है, आप चौसर कहोगे तुम लोग, क्या होता है? वो जुआ होता है जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, और पैसे लगाना बहुत गलत बात है, डूब जाते हैं पैसे ज़्यादा करके, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। चाहे तुम वो गेम्स भी आते हैं ना, वो सारी चीज़ें खेलते हो ना, ये सारी चीज़ें मत किया करो, ठीक है। तो ये सब उन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ? अब उन्होंने उन्हें सामने से न्योता भेजा। उनके पापा भी मना कर सकते थे, है ना, धृतराष्ट्र, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बोला कि अपने बच्चों की मोह माया में आके उन्होंने नहीं किया, बोला कि रहने दो, जो कर रहे करने दो। तो उन्होंने आगे से सामने से न्योता दिया। किसको? युधिष्ठिर को। अब युधिष्ठिर ठहरा क्षत्रिय। क्षत्रियों का ये काम होता है ना कि कोई भी सामने से अगर उन्हें न्योता दे रहा है ना तो उसे ना नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या है, अपने धर्म का पालन करते हैं। पहले के टाइम में तो भी ये हुआ करता था, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। अब उन्होंने बुलाया है सामने से, तो क्या वो मना कर दे? नहीं, वो मना नहीं करेंगे। उन्होंने बोला जब मेरे को न्योता आ ही गया है तो मैं क्यों कायर की तरह छुपूँ, मैं अभी जाऊँगा खेलने के लिए। कहने की बात ये कि उन्होंने मना नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? वो जब जाते हैं ना खेलने के लिए, तो पांडव और कौरव ने चौपड़ खेला। चौपड़ पहले खेलते हैं, उसके बाद कौरव की तरह कुटिल शकुनी खेला। शकुनी कौरव की तरफ से था। आप कहोगे शकुनी कौन है? वो ना गांधारी है ना, उनका भाई था, मतलब कि पूरे कौरवों और पांडवों के मामा लगते थे वो, है ना। तो अपने युधिष्ठिर को हरा दिया, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडव को राज्य छिन्न भिन्न हो गया और उन्हें 13 साल का वनवास भोगना पड़ा। अब तुम कहोगे वनवास क्या होता है? राम जी ने कितने साल का वनवास किया था बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। और इन्होंने 13 साल का वनवास किया। फिर जो 14वां साल था ना, वो था अज्ञातवास। अब तुम कहोगे अज्ञातवास क्या होता है? अज्ञात मतलब छुप के रहना, और वास मतलब रहना, मतलब
13 साल तो उन्हें ऐसे रहना था, फिर जो लास्ट का 14वां साल था ना, उसमें उन्हें छुप के रहना था। अगर उस 14वें साल में क्या कौरव की टीम ने उन्हें ढूंढ लिया या कहीं पे देख लिया, तो क्या उन्हें 13 साल दोबारा रहना पड़ेगा जंगल में, वो भी वनवास की तरह। आया समझ आपको? तो ये उनकी चुनौती थी। लेकिन आपको पता है एंड में पकड़े कहाँ जाते हैं? अज्ञातवास के लास्ट वाला जो डे होता है ना, उसमें पकड़ा जाता है, उसमें पकड़े जाते हैं वो सारे के सारे। कौन? और तुमको पता है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लास्ट में पता है क्या होता है? भीम जो है वो किचन मेकर बनता है, मतलब वो रसोईया बनता है। अर्जुन औरत बनता है, बृहन्नला। बहुत अच्छी स्टोरी है भाई, बहुत अच्छी स्टोरी है। आगे आप देखना, बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। अब देखो क्या करना होगा। इसके बाद उनके राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। अगर उन्होंने अज्ञातवास 1 साल का और 13 साल का वनवास पालन नहीं किया तो उनको वो राज्य नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्हें कर दिया तो उन्हें राज्य लौटा दिया जाएगा। लेकिन पते की बात तो ये है कि वो लोग वापस आते हैं, पूरी सारी चीज़ें कर लेते हैं। तब भी जो दुर्योधन होता है ना, मना कर देता है, कहता है कि कौन सा राज्य है, मैं नहीं दूंगा तुमको राज्य, मतलब अपनी चुनौती से पीछे मुकर जाता है। लेकिन वो कहते हैं अब ज़्यादा नहीं तो हमें 5-5 गाँव ही दे दो, एक पांडव को 1 गाँव दे दो तो 5 पांडव को 5 गाँव दे दो। वैसे तो हमारा आधा का अधिकार है, लेकिन तुम तो हमें वो भी नहीं देना चाहते। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हें एक सुई के बराबर की ज़मीन भी नहीं दूंगा। इतना ज़्यादा वो उनसे ईर्ष्या करता था। इस वजह से जब उन्होंने प्यार से बात नहीं मानी तो उनको क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। ठीक है, द्रौपदी के साथ गए थे सारे के सारे और माता कुंती के साथ। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ और राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, जो मैंने अभी बताया वही। उन्होंने तो 5 गाँव भी नहीं दिए उसको, कुछ नहीं दिए उन्हें। अंत में पांडवों ने अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। एक्चुअली अगर वो लड़ते नहीं तो कहाँ से आता? अब अधिकार मांगने से थोड़ी ना मिलता है, लड़ना पड़ता है ना उसके लिए। तो युद्ध के सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बने। एंड में क्या होता है भाई? सारे के सारे कौरव मरे जाते हैं। कौरव में ना बस एक इंसान बहुत अच्छा होता है, अब उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एक इंसान बहुत अच्छा होता है। दुशासन तो और ज़्यादा घटिया आदमी है, पता है? वो जिम जाया करता था, तभी तो देखो कैसे लेके आता है उसको, है ना? बहुत बुरा आदमी है वो। तो इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित, मैंने क्या बताया था, उनका जो एंड का जो कुल था वो कौन था? पुत्र परीक्षित थे, जो अभिमन्यु मारा नहीं गया था, अर्जुन का पुत्र, जो सबसे प्यारा पुत्र था अर्जुन का, उनका बेटा था परीक्षित, को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। बिकॉज उन्हें पता लगे जब कान्हा जी नहीं रहे तो हम क्या करेंगे सुख भोग कर। भगवान से इतना प्यार था इन लोगों को। संक्षेप में यही महाभारत है। इन शॉर्ट ये जो स्टोरी है ना, ये इसमें ही महाभारत है। लेकिन इनकी जो जब तुम्हें पता लगेगा ना इनकी डीपली बातें, तो तुम भी कहोगे व्हाट अ स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, आप एक बार ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, है ना? तो अब हम कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। अच्छा वो चैप्टर नंबर 1 था, अच्छा वो चैप्टर 1 था, इंट्रोडक्शन नहीं था बच्चों, ठीक है? तो देवव्रत, अब तुम कहोगे देवव्रत कौन है? मेरे को ना कल बताना देवव्रत। भीष्म पितामह का नाम ना देवव्रत था और बाद में जाके भीष्म पड़ गया। भीष्म मतलब कठोर तपस्या ले ली थी ना उन्होंने, इसलिए उनका नाम था भीष्म पड़ गया था। तो इसलिए, और बड़े भी थे सबसे ज़्यादा, उनके कुल में सबसे बड़े वही थे। जब उनके पहले के लोग एंड हो गए ना तो वही थे, इसलिए उनका बाद में भीष्म पितामह नाम पड़ गया। वैसे देवव्रत था उनका नाम। एंड ये बहुत अच्छे थे। आज तक देवव्रत जैसा पुत्र नहीं हुआ, बिकॉज इन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। और आज तक भरत तो आप लोग जानते ही है, जो वो रामायण में भरत आता है, भरत जैसा भाई नहीं हुआ ना देवव्रत जैसा पिता हुआ। तो ये चीज़ें आप याद रखना, जो मैं बता रही हूँ लाइफ में बहुत काम आती है। ओके, सो हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।